पर हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो इसका जो मेरा सुझाव हो सकता है वो ये है कि या तो हम नौकरी की तलाश बंद करना बंद कर दें, या तो हम रोजगार स्वयं पैदा करें, या हम सरकार से मांगें। तो हमें ये सोचना है कि हम रोजगार किस तरीके से पैदा कर सकते हैं, या जो भी वैकेंसीज हमारे डिपार्टमेंट में है, सरकारी डिपार्टमेंट में है, हम वो किस तरीके से मांग रख सकते हैं। एक आरटीआई का माध्यम होता है, जो आरटीआई के माध्यम से हम किसी भी सरकारी क्षेत्र की जानकारियां ले सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज हैं, और उस वैकेंसीज को पता करके कि इस क्षेत्र में इतने रिक्त पद हैं, उसको हम अपने संसद के द्वारा ऊपर भेज सकते हैं कि इतने अगर रिक्त पद हैं, 3 साल से कंटिन्यूसली इतने पद अगर रिक्त हैं, तो इसमें एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, या कि इसमें ऐसी कोई प्रणाली क्यों नहीं बनाई जा रही है कि रेगुलर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। जो अभी हमारे बाबा जी लक्ष्मण तिवारी जी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में सिर्फ लड़कों ने इस बात पे तख्ता पलट कर दिया कि वहाँ पेपर लीक हो रहा था। आप समझिए ये बात कितनी गंभीर है कि एक ऐसी व्यवस्था, जो हमारे जो कलेक्टर बैठते हैं यहाँ, वो उनके पेपर में भी, अभी आप लोग सुन रहे होंगे, एक कलेक्टर पूजा नाम की थी, उन्होंने भी एक यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो आप समझिए जो छोटे स्तर के एग्जाम से उसमें कितना बड़ा घोटाला हो सकता है। तो ये और कोई तय नहीं करने जाएगा। अगर प्यास हमें लगी है तो हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ हमें प्यास लगी है, तो अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं ये एक सुझाव अपने संसद में ये रखना चाहता हूँ कि हमारा जो भी मार्गदर्शन देने वाले, या लक्ष्मण तिवारी जी, कुंज बिहारी भैया जी जो जैसे लोग हैं, तो कम से कम महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कम से कम एक महाविद्यालय चयनित करके उस महाविद्यालय में उन विद्यार्थियों को बताएं कि तुम्हारा अधिकार है, तुम अधिकार मांग सकते हो, है ना। संविधान में एक राइट टू वर्क है, मतलब हमें रोजगार देने का सरकार का अधिकार है। तो हम अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे क्या? हमारे लिए संविधान बनाया गया है, हम अपने अधिकार के लिए स्वयं खड़े होंगे। उस अधिकार को बताना भी जरूरी है, क्योंकि अधिकार किताब में लिख के और बंद कर देने से वो अधिकार किसी को मिल नहीं जाता है। ये अधिकार हमें लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रांति नहीं है, ये क्रांति है। जय अगस्त क्रांति, जय अगस्त क्रांति।